हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं सरकार की शक्तियों पर। सीमाएं मतलब लिमिटेशन की हम बात करेंगे कि उनके ऊपर क्या लिमिटेशन है सरकार की शक्तियों पर। ये टॉपिक है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे से। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सरकार की शक्तियों पर क्या सीमाएं हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था और हम ये मान गए थे, हमने ये देख लिया था कि कुछ चीजें तय हो गई हैं। ये तय हो गया है कि निर्णय कौन करेगा, ये बात हम यहाँ पर समझ चुके थे ना, कि ये बिल्कुल तय हो गया था कि निर्णय कौन करने वाला है, ये बात कंफर्म हो चुकी थी। अब मान लीजिए कि निर्णय किसके द्वारा किया जाना है, सरकार के द्वारा किया जाना है, सरकार करेगी। मान लीजिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने सत्ता के माध्यम से कानून बनाए, सरकार ने सत्ता के माध्यम से कानून बनाए और आपको ये कानून जो है वो पूर्णतः अनुचित लगते हैं। हो सकता है कि लोकतंत्र तो ठीक है कि लोकतंत्र में कई सारी बातें आ गई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब इस सत्ता के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर टारगेट कर बना दिए गए, सबको समान ना रखा गया हो, तब क्या करें। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई कानून बनाया गया है वो किसी धर्म विशेष को संरक्षण देता है, किसी धर्म को संरक्षण देता है या किसी धर्म के साथ विभेद करता है, मतलब उनके विभेद का मतलब क्या होगा, उनके आपस में क्या करता है, अंतर करता है, बोले नहीं ये वाला धर्म छोटा ये वाला बड़ा, ऐसी, या किसी धर्म को प्रोत्साहन देता है ना, क्या करता है, प्रोत्साहन देता है कि एक धर्म को बोले तुम कोई गलती भी कर दोगे, बोले तुम इस धर्म वाले हो, अपना धर्म है, कोई दिक्कत नहीं, माफ कर दिए। तो अगर ऐसा है, और ये सारे कानून कैसे बने हैं, सत्ता के द्वारा बने हैं। अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो किसके द्वारा बने हैं, सत्ता के द्वारा बने हैं, जिसको हमने देखा था कि जो कानून बनाएगी, जो नियमों का निर्माण करेगी। और वो ऐसे नियम बना दिए कि उसने 22 जोकर बना दिए। मान लीजिए कि उसने किसी विशेष रंग के व्यक्ति को बोल दिया, किसी विशेष रंग का व्यक्ति ही कुएं से पानी ले सकता है, किसी विशेष रंग का व्यक्ति है, किसी विशेष रंग का व्यक्ति ही कुएं से पानी ले सकता है। क्या आपको ये लगता है कि जब आप चाय पीने जाते तो चाय वाला आपसे रंग पूछता, अरे बोले यार गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, सफेद चमड़ी है, तो बोले उसी हिसाब से चाय नहीं पूछता ना। आप गए, आपने बोला चाय देना, उसने खट से चाय दिया, आपने पी, उसको जो भी अमाउंट था 10-5 रुपए जो भी हुए तुरंत दिए और चले आए। क्या वो ये कहता है कि पहले पूछेगा कि नहीं अरे यार वो काले हो, बोले इनको डिस्पोजल में दे दो, अरे बोले ये तो सफेद चमड़ी वाले आए उनको पन्नी में दे दो, ऐसा करता है? नहीं, वो आप जिसमें मांगेंगे, अगर उसके पास जो साधन उपलब्ध है, कांच का गिलास, प्लास्टिक गिलास, उसमें दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि नियम बना दिया गया ऐसा कि रंग के आधार पर भी किसी विशेष रंग वाले को तहरीज दी जाएगी, उनको थोड़ी वरीयता दी जाएगी, उनको महत्व ज्यादा दिया जाएगा, बाकी को नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। वस्त्र के आधार पर कि आप कोई अच्छे कपड़े पहना है, कोई खराब कपड़े पहना है, गीत के आधार पर और जाति या समूह के आधार पर कि आप पर्टिकुलर इस जाति से आते हैं, इस समूह से आते हैं, इस गांव से आते हैं, तो उनको वरीयता दी जाएगी, बाकी लोगों को वरीयता नहीं मिलेगी, बोले बाकी तुम सब कूड़ा करकट हो। जैसा कि हमने रंग का उदाहरण अगर मैं कहूं तो रंग का उदाहरण आप बहुत अच्छा देख सकते हैं, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। कहां पर देख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में। अगर आप जाति समूह के उदाहरण आप भारत में भी देख सकते हैं, ये जो बातें हम कर रहे हैं जाति समूह के, इनके उदाहरण आपको भारत में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप गीत की या भाषा की बात करते हैं तो ये दुनिया भर में आपको इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। नस्ल के उदाहरण आप जर्मनी में देख सकते हैं, आपने क्लास 9th में हिटलर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था, वो आंखें, बाल और चमड़ी देखकर ही लोगों को पहचानता था कि इनको अधिकार दो, बाकी को गोली मार दो। आपने देखा था, पढ़ा भी था कि ऐसा हुआ भी है। तो अगर इस प्रकार के कानूनों को संविधान से मान्यता मिल जाती है, सरकार जिस सत्ता के द्वारा जो नियम बनाए जा रहे हैं उस सत्ता ने ही ऐसे कानून बना दिए, तो फिर हम क्या करें, सामान्य व्यक्ति क्या करें, उनके साथ तो बड़ी चोट हो जाएगी। इसलिए क्या किया गया है, इसलिए संविधान ने सरकार की शक्तियों को कई तरीके से सीमित कर दिया है। क्यों सीमित कर दिया है कि आप मतलब क्या हो गया कि जो सरकार है अब वो लोगों के अधिकारों को छीन ना सके, उनको किसी आधार पर, मान लीजिए गोरे कारे का क्या भेद है, जाति के आधार पर क्यों आप भेद कर रहे हैं, अमीरी गरीबी के आधार पर क्यों भेद कर रहे हैं, आपकी नजर में तो सभी भारतवासी हैं या सभी देशवासी हैं। अगर आप किसी दूसरे देश पर बात करें तो सभी देशवासी हैं, सबको बराबर मानना चाहिए। लेकिन सरकार भेद कर रही है, तो ये भेद ना कर सके इसके लिए सरकार की शक्तियों पर तरह तरह की सीमाएं लगाई गई हैं। सीमाएं लगाने का मतलब क्या है, कुछ पाबंदी लगाई गई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं,
और आप ऐसा कर सकते हैं। क्या बताया गया यहां पर कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, ये यहां पर बताया गया कि आपके क्या काम हो सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते, ये वहां पर डिटेल में बता दिया गया। अब आप देखेंगे ये कैसे बताया गया कि भाई इसको अगर हम समराइज वे में समझे, बहुत डिटेल ना जाएं, बहुत कंक्लूडेड तरीके से सारांश अगर हम निकालें, तो सरकार ने नागरिकों को कुछ उनके अधिकार दे दिए, जिन अधिकारों को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये मौलिक अधिकार पर कह दिया कि इस मौलिक अधिकार पर सरकार कटौती नहीं कर सकती। कटौती मतलब कटौती या कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। जो अधिकार दिए गए हैं, है ना, जो अधिकार दिए गए हैं वो सारे अधिकार क्या है, सरकार को यहां पर मानने पड़ेंगे। ये यहां पर ऐसा कह दिया गया कि सरकार इनको मना नहीं कर सकती। मतलब सरकार की शक्तियों पर मूलभूत सीमा जो है या मूलभूत जो पाबंदी लगी है वो किसके द्वारा लगाई गई है, मौलिक अधिकार के द्वारा ये पाबंदी लगाई गई है। अब ये मौलिक अधिकार कितने हैं, कैसे हैं, इनकी बातें हमें चैप्टर में आगे करनी है। अगला चैप्टर हमारा अधिकारों वाला ही होने वाला है, तो उसमें हम ये मौलिक अधिकारों को डिटेल में पढ़ने वाले। हाँ, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आती हैं, उन विशेष परिस्थितियों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, छूट सरकार को दे सकते हैं। जैसे आपातकाल की स्थिति आपकी बन जाए, तो ये आपातकाल की स्थिति क्या बनेगी, कौन सी परिस्थिति होगी, वो परिस्थितियां संविधान में सब उल्लेखित कर दी गई हैं। आपातकाल आपके पास 2-3 प्रकार से आप देख सकते हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, है ना, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये 3 प्रकार के आपातकाल आपको यहां पर देखने। एक में राष्ट्रीय आपातकाल की बात होगी, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात होगी, और 360 के अंदर हम क्या बात करेंगे, जो हमारा वित्तीय आपातकाल आ जाएगा। तो उस दौरान कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं कि उस दौरान हम कुछ मूल अधिकारों को कम कर सकते हैं या सरकार उन पर रोक लगा सकती है। मतलब इस आपातकाल की स्थिति के दौरान क्या सरकार क्या कर सकती है, आप पे कुछ अधिकारों को कम कर सकती है। उदाहरण के तौर पर आपकी भाषण देने की स्वतंत्रता सरकार ने मान लो मना कर दी कि आपके भाषण देने से हो सकता है कि दंगा जैसी स्थिति बन जाए, तो भाषण की स्वतंत्रता सरकार ने ले ली। अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की जो स्वतंत्रता थी वो सरकार मना कर सकती है कि आप कोई सा भी काम सब जगह नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ इलाके में दिक्कत हो, सरकार ने वहां पर रोक लगा के रखी हो। और आप उस आपातकाल के दौरान संगठन बनाने जैसे कोई काम नहीं कर सकते। ये क्या किया गया है, ये आपातकाल के दौरान यहां पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके अलावा इन मौलिक अधिकारों में हमको ये छूट दी गई है कि अगर आपातकाल की स्थिति नहीं है तो सरकार हमारे किसी भी अधिकार में किसी प्रकार की यहां पर कटौती नहीं कर पाएगी, सरकार को कटौती करने का यहां पर अधिकार नहीं होगा। तो यहां से एक बात समझ में आपको आ जानी चाहिए कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे सीमाएं लगाने का काम भी संविधान करता है। और ये संविधान किस प्रकार से सीमाएं लगा रहा है, तो आप कहेंगे कि मूल अधिकार के माध्यम से सीमाएं लगा रहा है। किस माध्यम से, मूल अधिकार के माध्यम से लगा रहा है ना, मूल अधिकार के माध्यम से सीमाएं लगा रहा है। अब आपको ये आपसे पूछेंगे कि ये मूल अधिकार पर भी कुछ छूट दी गई है क्या, तो आप कहेंगे हाँ छूट दी गई है। कब दी गई है, आपातकाल के समय ये छूट दी गई है। आपातकाल के समय कुछ अधिकारों पर, है ना, सब पर नहीं, सिर्फ किस पर, कुछ अधिकारों पर, कुछ अधिकारों पर छूट मिली है। मतलब कुछ अधिकारों को सरकार रोक सकती है लेकिन सबको नहीं रोक सकती। कुछ तो जैसे जीने का अधिकार है, सरकार आपातकाल में छीन ले, क्या नहीं छीन सकती। तो ये संविधान में हमने देखा कि सीमाएं लगाने का काम किसके द्वारा किया गया, संविधान के द्वारा। सरकार पर जो सीमाएं हैं, सरकार पर जो सीमाएं हैं या उनको लिमिटेड सीमाएं हैं, ये किसके द्वारा की गई, तो ये उनको सीमित करने का काम करेगा मूल अधिकार। और आपातकाल में भी सरकार कुछ मूल अधिकारों को छोड़ेगी, कुछ पर पाबंदियां लगा सकती है। तो संविधान का आपको तीसरा काम मिल जाता है। कैसा काम मिल जाता है आपको, संविधान का आपको यहां पर तीसरा काम मिल जाता है। तीसरा काम क्या है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। सरकार क्या करे, अब लागू किए गए कानून है उन पर, है ना, लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि ये सीमाएं क्या होती है, इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो सरकार कभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है, बशर्ते या एक कंडीशन ना बने, कौन सी, आपातकाल वाली स्थिति ना बने, तो सरकार कभी इनका उल्लंघन नहीं करती। तो ये बात समझ में आई कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं कौन लगाएगा और कैसे लगेंगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने का काम संविधान में प्रदान मौलिक अधिकारों के द्वारा किया जा रहा है। इन पर सरकार कटौती नहीं कर सकती है। साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि कुछ मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय में छूट मिल सकती है और कुछ पर सरकार पाबंदी लगा सकती है।
मैग्नेट ब्रेन अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जिनके सभी वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर 100% फ्री। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।